हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पंप सीरीज का 22वां प्रश्न। और आज का प्रश्न है हाउ टू हैंड ओवर अ पंप फॉर अ मेंटेनेंस। किसी भी पंप को मेंटेनेंस में आपको देना है तो आप कैसे दोगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पंप बनाया है और ये पंप है अमोनिया का पंप। एक ऐसा पंप है जो अमोनिया को टैंक ए से टैंक बी में भेजने का काम कर रहा है। तो ये अमोनिया का पंप है प्लंजर पंप। प्लंजर पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो ये हमारा प्लंजर पंप है और जिसकी जो है एनआरवी, सपोज करो कि ये एनआरवी जो है नॉन रिटर्न वाल जो है ये काम नहीं कर रही है। एनआरवी का काम है कि जो एक डायरेक्शन में ही फ्लूइड को भेजे। सपोज करो एनआरवी जो है, एनआरवी का फ्लो इधर से इधर की तरफ है और इधर से फ्लो इधर नहीं आएगा। यही तो काम करेगी ना एनआरवी कि एक ही डायरेक्शन में हमारा फ्लो जाए और बैक फ्लो ना आए। तो बैक फ्लो से बचने के लिए हम एनआरवी का यूज करते हैं। तो सपोज करो कि ये एनआरवी हमारी खराब हो गई तो उसे हमें एनआरवी को रिप्लेस करना है, दूसरी एनआरवी नई एनआरवी लगानी है। तो आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट को पंप को हैंड ओवर करोगे तो कौन कौन से प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखने हैं पंप को हैंड ओवर करने से पहले, वो आज हम सीखेंगे। दोस्तों, इस केस में जो अमोनिया का पंप है, इस केस में जो पंप में लगभग मैक्सिमम जो हम बता दें तो इस केस में हमारे पास 6 एनर्जी हैं। प्लंजर पंप को चलाने के लिए हमारे पास 6 एनर्जी होती हैं और उन्हीं से हमारा प्लंजर पंप चलता है। और प्लंजर पंप क्या, किसी भी पंप की बात कर लो, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप हो या किसी भी टाइप का पंप हो, उसमें 6 एनर्जी रहती हैं और उन्हीं 6 एनर्जी को हमें रिमूव करना है। वो कौन कौन सी एनर्जी है दोस्तों? सबसे पहले तो मैकेनिकल एनर्जी है। किसी भी पंप में मैकेनिकल एनर्जी वर्क करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी अगर सेंट्रीफ्यूगल के केस में देख तो इम्पेलर घूमता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी उसमें है। अगर प्लंजर पंप में देखें तो प्लंजर पंप जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी उसमें लगती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जानते हो कि जो मोटर होती है, मोटर में इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होती है। तो इलेक्ट्रिक अगर नहीं रहेगा तो हमारा पंप नहीं चलेगा। तो पंप को चलाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़रूरत होती है मोटर के केस में। और उसके बाद हाइड्रोलिक एनर्जी होती है। किसी भी पंप में हाइड्रोलिक एनर्जी भी होती है। दोस्तों, हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है? हाइड्रोलिक एनर्जी जो इस पाइपलाइन में जो लिक्विड होल्डअप है उसके द्वारा जो लगने वाला फोर्स है या उसमें जो होल्डअप लिक्विड है उसकी जो एनर्जी है उसे हम हाइड्रोलिक एनर्जी कहेंगे। फिर दोस्तों, एक और एनर्जी इस किसी भी पंप में होती है, वो होती है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है, या तो लिक्विड के रूप में हो सकती है, लिक्विड प्रेशराइज रहेगा, या अगर लिक्विड किसी भी केमिकल रिएक्शन की के हो जाने से वेपराइज हो जा रहा है, वेपर फॉर्म में है, तो भी वो प्रेशर एनर्जी के रूप में इसी लाइन में होल्डअप रहेगा। उसके बाद केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी आप ये समझ लो कि कोई भी पंप है इंडस्ट्री में, किसी भी टाइप का जो पंप है वो केमिकल को ही तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। तो केमिकल के रूप में अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया जो है उसके पास जो एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी कहेंगे, क्योंकि अमोनिया एक केमिकल है, केमिकल को हमें भेज रहे हैं तो उस केस में केमिकल एनर्जी भी इस पंप में है। और छठा जो इस पंप में एनर्जी है वो है थर्मल एनर्जी। चूँकि हम अमोनिया को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो अगर अमोनिया का एक बार प्रेशर है तो अमोनिया का जो टेम्परेचर होता है -33 डिग्री, यानी कि बहुत कम। तो वो भी टेम्परेचर जो थर्मल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ तो इतना कम टेम्परेचर है कि आपका अगर वो टच हो जाए बॉडी पे तो कोल्ड बर्निंग होने का चांस है। तो एक, या अगर अमोनिया अगर आप नहीं कर रहे हो, कोई और लिक्विड जिस ट्रांसफर कर रहे हो जिसका टेम्परेचर 200 या 150 डिग्री है, तो वो उसे भी कहेंगे कि हाँ, पंप में थर्मल एनर्जी भी है। तो ये सारी एनर्जी को हमें क्या करना है?
रिमूव करना है। पंप को हैंड ओवर करने से पहले ये 6 एनर्जी को ही हमें रिमूव करना है, ताकि हमारा जो पंप है सेफली हैंड ओवर हो जाए, किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो और कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की एनर्जी के कांटेक्ट में ना आए। नहीं तो दोस्तों अगर वो मैकेनिकल एनर्जी के कांटेक्ट में आ गया, हैंड ओवर आप कर दिए, मैकेनिकल एनर्जी को आइसोलेट ही नहीं किए, तो वो मैकेनिकल एनर्जी के कांटेक्ट में आ जाएगा तो हाथ पैर सब कट जाएंगे, टूट जाएंगे जो भी है। या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कांटेक्ट में आ गया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जानते हो कितनी पावरफुल है, एकदम वो भी ऐसा मतलब तुरंत लीड टू डेथ, तुरंत जान ले लेगी, मार डालेगी। या हाइड्रोलिक एनर्जी अगर उसके ऊपर तेजी से पानी स्प्रे हो गया, या पानी, यहाँ पे पानी का तो कुछ वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया जो होल्डअप है उसकी वजह से तेजी से उसके ऊपर छींटे आ गए या किसी वजह से, तो वो एकदम वहाँ पे अमोनिया के कांटेक्ट में आते हैं, उसकी स्किन वगैरह सब जगह कोल्ड बर्निंग हो जाएगी। या प्रेशर एनर्जी, इतना प्रेशर अगर आ जाए किसी भी व्यक्ति के शरीर में तो भी नुकसानदायक है। केमिकल एनर्जी वो अमोनिया है जो स्किन के कांटेक्ट में आएगी तो केमिकल रिएक्शन स्किन के साथ करेगी, तो फफोले या जो भी है केमिकल हजार्ड्स हो सकते हैं। उसके बाद थर्मल एनर्जी, अगर थर्मल एनर्जी को रिमूव नहीं किया, -33 डिग्री के कांटेक्ट में कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसकी स्किन भी कोल्ड बर्न हो जाएगी। तो ये सारी एनर्जी जो है हमें रिमूव करना है, और जब ये सभी एनर्जी रिमूव हो जाएंगी तभी हम पंप को हैंड ओवर करेंगे इजीली। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मैकेनिकल एनर्जी को आइसोलेट करना है, मैकेनिकल एनर्जी को हटाना है। तो मैकेनिकल एनर्जी को हटाने के लिए हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, जो पंप रनिंग में है उसे हम डायरेक्ट बंद कर देंगे। पंप को बंद करते ही जो है इसका पिस्टन जो है चलना बंद हो जाएगा, और जब पिस्टन चलना बंद हो जाएगा तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, आइसोलेट हो जाएगी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी खत्म। दूसरी एनर्जी हम खत्म करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 जगह से खत्म होती है। एक तो जहाँ पंप है, पंप के पास जो बटन है उसे दबा दिया, और मतलब फील्ड से ही क्लोज कर दिया, बटन दबा के लॉक कर दिया, और पंप की इलेक्ट्रिकल एनर्जी आइसोलेट हो गई। लेकिन ये जो है दोस्तों वो सेफ नहीं है, क्योंकि अगर रनिंग प्लांट में अगर कोई भी गलती से अगर बटन दबा दिया तो पंप चल जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, व्यक्ति इलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में भी आ सकता है। तो उसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक तो जो फील्ड है वहाँ से भी हम आइसोलेट करेंगे इलेक्ट्रिक बटन को जो पंप की है, और एक MCC रूम, मोटर कंट्रोल सेंटर, MCC रूम जो होता है मोटर कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये जानते हो प्लंजर पंप है किसी मोटर से ही चलेगा, तो एक MCC होती है, वहाँ भी मोटर कंट्रोल सिस्टम, मोटर को कंट्रोल करने का एक सिस्टम होता है, पैनल होता है, वहाँ से भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आइसोलेट कर दोगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप 2 जगह से आइसोलेट कर दिए, एक तो फील्ड से और एक MCC से। तो मैकेनिकल एनर्जी को भी आइसोलेट कर दिया गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हमने आइसोलेट कर दिया। अब तीसरी जो एनर्जी है बची है वो है हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी क्या है दोस्तों, जो इस पाइपलाइन में लिक्विड होल्डअप है उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी है उसे हमें रिमूव करना है। तो हाइड्रोलिक एनर्जी को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जो इसमें होल्डअप लिक्विड है उसे ड्रेन कर देंगे। ड्रेन हम 2 जगह करेंगे। ड्रेनिंग जो सिस्टम होती है वो 2 तरह से होती है, एक होता है CD यानी कि क्लोज ड्रेन। क्लोज ड्रेन का मतलब कि वो सीधे इसी टैंक में आ जाएगा क्लोजली। CD का मतलब होता है क्लोज ड्रेन। क्लोज ड्रेन का मतलब कि वेसल में जैसे आप ड्रेन करोगे वो उसी वेसल में चला जाएगा जिस वेसल से वो आ रहा है, यानी कि टैंक A में ही वो ड्रेनिंग करते वक्त ड्रेन करोगे तो वो टैंक A में आ जाएगा।
और एक होता है ओडी, ओपन ड्रेन। ओपन ड्रेन अगर आप करोगे किसी भी लिक्विड को, तो ओपन ड्रेन का मतलब कि वो इन्वायरमेंट में आएगा, पूरा इन्वायरमेंट में आएगा। तो दो तरह से ड्रेनिंग होती है, और ओपन ड्रेन बहुत कम ही करते हैं, बाकी क्लोज ड्रेन ही हम करते हैं, यानी कि क्लोज लूप से वो उसी टैंक में चला जाए जहाँ से वो सक्शन लिया था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने फिगर बना रखा है। ये टैंक ए है, टैंक ए का ये आइसोलेशन वाल्व है, एनआरवी है, सक्शन डैम्पनर है, प्रेशर गेज है, और ये प्लंजर पंप है। और यहाँ से प्लंजर पंप का जो डिस्चार्ज है, तो ये डिस्चार्ज डैम्पनर है, और ये प्रेशर गेज है, ये पीएसवी लगी है, ये एनआरवी लगी है, और ये आइसोलेटिंग वाल्व है। और यहाँ से दो जगह हमारा जा रहा है प्रोडक्ट, एक तो टैंक बी में जा रहा है और एक रिसाइकल हो रहा है, रिसाइकल बैक टू टैंक ए। दोस्तों, इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको जो मैंने हाउ टू स्टार्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप पढ़ाया है, बताया है, उसे भी आपको समझना पड़ेगा, तो वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अब इसे हम कैसे हमें हाइड्रोलिक एनर्जी को रिमूव करनी है, तो वो कैसे रिमूव करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे हम दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये तो वाल्व हमारा बंद कर देंगे, टैंक का जो मेन वाल्व है वो उसे आइसोलेट कर देंगे, और बचे इतने पार्ट में हमारा भरा हुआ है अमोनिया, लिक्विड अमोनिया भरा हुआ है, एनआरवी में भी भरा है, यहाँ भी भरा है, सक्शन डैम्पनर में भी अमोनिया पूरी होल्ड अप है। तो जो अमोनिया होल्ड अप है उसे हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। उसे रिमूव कैसे करेंगे दोस्तों? ये वाल्व खोलेंगे, ये तो हमारा क्लोज ही रहेगा, ये वाल्व खोल दिया, ये वाल्व खोल दिया, और ये वाल्व खोल दिया। तो ये जैसे वाल्व खोलेंगे, सक्शन डैम्पनर में जितनी अमोनिया वो सीधे नीचे आके इस वाल्व से होते हुए ये इधर से नीचे आते हुए और ये यहाँ पे क्लोज ड्रेन में चली जाएगी। क्लोज ड्रेन हमारा इसी टैंक में जाके दोबारा मिल जाता है। तो आप देखोगे कि एनआरवी से पहले की सारी जो है लिक्विड अमोनिया वो रिमूव हो गई। एनआरवी के पहले ये वाल्व खोल दिया, तो और सक्शन डैम्पनर में और इधर जितनी भी लाइन में हमारी अमोनिया थी वो क्लोज ड्रेन में चली गई। अब हम दोस्तों ओपन ड्रेन का यूज क्यों करेंगे? अब चेक करेंगे कि क्या पूरी की पूरी चली गई, तो ओपन ड्रेन खोल कर चेक कर लेंगे कि हाँ ओपन ड्रेन से इन्वायरमेंट में ही थोड़ा सा ड्रेनिंग करेंगे कि हाँ पूरा का पूरा खाली हो गया है या नहीं, इंश्योर कर लेंगे। तो जैसे ओपन ड्रेन अगर हम खोलेंगे तो अमोनिया नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा एनआरवी से पहले पूरा का पूरा खाली हो गया है। अब दोस्तों एनआरवी के बाद इतना तो खाली तो होगा नहीं, क्योंकि एनआरवी को तो एनआरवी यहाँ पे होल्ड करके रखी है। एनआरवी का इधर वाला पार्ट इधर खाली हो जाएगा, लेकिन इधर वाला नहीं होगा क्योंकि एनआरवी लगी है। ये इधर से लिक्विड बैक तो आ नहीं सकता क्योंकि एनआरवी लगी है। तो एनआरवी के बाद भी आप देखो एक ये वाल है, यहाँ ये वाल खोलेंगे और ये वाल खोलेंगे, सीड कर देंगे यानी क्लोज ड्रेन डाल देंगे। सारे क्लोज ड्रेन इसी टैंक में आते हैं, और ओपन ड्रेन जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक में यानी कि इन्वायरमेंट में खोलते हैं। तो एक तो इधर की यहाँ तक की पूरी जो है लिक्विड अमोनिया वो क्लोज ड्रेन से होके इसी टैंक में आ गई, और सब आ गई या नहीं ये हमें जानना है। तो उसके लिए ओपन ड्रेन खोलेंगे। ओपन ड्रेन से कुछ नहीं आ रहा तो इसका मतलब पूरा का पूरा ये लाइन हमारी है खाली होकर सीधे चली गई टैंक ए में ही फिर से चली गई घूम फिर के दोस्तों। लेकिन उस केस में भी हमारा प्रेशर बिल्कुल लाइन का रहेगा। पूरा लाइन खाली होने के बाद भी सक्शन लाइन का प्रेशर 5 kg सपोज करो है तो वो वहाँ पे दिखाएगा। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? क्योंकि लिक्विड तो चला गया पूरा, मतलब लिक्विड अमोनिया तो चला गया, लेकिन अब वो जो हाई प्रेशर में जो लिक्विड अमोनिया थी वो तो ड्रेन हो गई। अब उसकी ट्रेस अमाउंट जो बचेगी वो तुरंत वेपराइज हो जाएगी, और वेपर फेज में आगे वो लाइन में प्रेशर बनाए रखेगी। तो अब क्या करेंगे? हाइड्रोलिक एनर्जी तो सक्शन लाइन की रिमूव कर दे, उसी तरह डिस्चार्ज लाइन की अगर हमें हाइड्रोलिक एनर्जी रिमूव करना है तो यानी कि लिक्विड की ड्रेनिंग करनी है, तो सेम यहाँ पे हम ये वाल्व खोल दिया
और ये वाल्व खोल के क्लोज ड्रेन में सारी लिक्विड अमोनिया को भेज दिए। फिर इंश्योर कर लिए इससे ओपन ड्रेन को थोड़ा सा खोल के कि हाँ पूरा गई या खाली हो गई। ओपन ड्रेन से पता चल जाएगा, जब अमोनिया नहीं आएगी तो ओपन ड्रेन से मालूम चल जाएगा कि ओपन ड्रेन में अगर अमोनिया नहीं आ रही है तो पूरा का पूरा ये इतनी खाली हो गई है। अब एनआरवी के उस साइड की हमें रिमूव करना है, तो ये वाल्व खोल दिया और ये क्लोज ड्रेन खोल दिया। इधर की पूरी अमोनिया इसी वेसल में आ गई और फिर इस ओपन ड्रेन को खोल के चेक कर लिया कि हाँ पूरा का पूरा आ गया या नहीं है। तो इतना तो ये तो हमारा हो गया, हाइड्रोलिक एनर्जी रिमूव हो गई। हाइड्रोलिक एनर्जी रिमूव का मतलब जितनी होल्ड अप हमारी अमोनिया थी वो रिमूव हो गई। अब हम चौथी एनर्जी रिमूव करेंगे, वो है प्रेशर एनर्जी। दोस्तों मैंने बताया कि लिक्विड ही बस ड्रेन होता है, लेकिन प्रेशर जो है, सपोज करो कि सक्शन का 5 kg था और डिस्चार्ज का 10 kg है, तो ये भी लाइन का अभी 10 kg तो नहीं, लेकिन प्रेशर इसमें अभी भी रहेगा, क्योंकि जो लिक्विड तो ड्रेन हो गया लेकिन जो ट्रेस अमोनिया बची वो वेपर फॉर्म में आके लाइन में प्रेशराइज हो गई, लाइन का प्रेशर बढ़ा दी। तो अब यहाँ पे हमारी जो ट्रेस अमोनिया जो बची, जो वेपर फॉर्म में है, अब उन्हें भी हमें रिमूव करना है, तभी तो हमारा प्रेशर जीरो होगा। जो प्रेशर को हटाने को हम कहते हैं डिप्रेशराइज। पहले तो हमने ड्रेनिंग कर ली। ड्रेनिंग का मतलब कि सारे जो इसमें लाइन में अमोनिया, लिक्विड अमोनिया थी, उसे ड्रेन कर दिया। उसके बाद हम करेंगे डिप्रेशराइजेशन। डिप्रेशराइजेशन का मतलब कि जो यहाँ पे प्रेशर दिखा रहा है उसे बिल्कुल हटा देना, प्रेशर को जीरो तक लाना। तो प्रेशर को जीरो तक लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सक्शन लाइन की जो, अगर सक्शन लाइन की बात करें, सक्शन लाइन में हमें प्रेशर जीरो लाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ओपन ड्रेन आपको बताया था, यहाँ पे हम लगाएंगे हॉज। हॉज लगाएंगे किसकी दोस्तों, स्टीम की। स्टीम की हॉज लगाएंगे यहाँ पे और ये वाल्व खोल देंगे। ओपन ड्रेन में हॉज लगाया स्टीम की, फिर ये वाल्व खोल दिया, ये वाल्व खोल दिया, ये पूरा खुला ही है। और दोस्तों स्टीम इस डायरेक्शन में जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि एनआरवी का जो डायरेक्शन है उधर ही है, फॉरवर्ड है। तो स्टीम पूरा यहाँ से स्टीम के हॉज लगा देंगे, फिर स्टीम खोल देंगे। स्टीम पूरी यहाँ भरेगी, यहाँ भरेगी, यहाँ भरेगी, सक्शन डैम्पनर में भरेगी, फिर एनआरवी तक भरेगी और फिर ये क्लोज ड्रेन में चली जाएगी। फिर उसे यहाँ से क्लोज ड्रेन से बाहर निकालेंगे। दोस्तों पहले जब फ्रेश हमारा अमोनिया था तो उसे हम टैंक ए में लिए। अब जो है स्टीम और अमोनिया का मिक्सचर आ रहा है, तो उसे किसी भी वेस्ट टैंक में, जो खराब टैंक, जो खराब अमोनिया को रखता है, उसमें लेके चले जाएंगे। यानी कि ये जो है ये बेकार है, क्योंकि इसमें स्टीम भी है और अमोनिया है, तो उसे किसी भी वेस्ट टैंक में या कोई अलग एक्स्ट्रा टैंक में है उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हम स्टीम की हौज लगाए, स्टीम पूरी इस रास्ते से इस रास्ते से इसमें पूरा भरी, एनआरवी से होते हुए वो क्लोज ड्रेन में चली गई। स्टीम अपने साथ पूरी अमोनिया को भी ले गई। तो स्टीम पूरा का पूरा उड़ा के अमोनिया जो है वो स्टीम और अमोनिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आके एक, आप जानते हो कि अमोनिकल सोल्यूशन भी बना सकते हैं, NH4OH, और उससे हमारा पूरा का पूरा लाइन को फ्लश करते हुए डिप्रेशराइज हो जाएंगे। और ये कब तक करेंगे दोस्तों, जब तक यहाँ का जो प्रेशर है वो जीरो ना आ जाए। और इसे देखने के लिए कि जीरो आया है कि नहीं, आप जानते हो पहले 5 kg रहेगा, फिर जैसे जैसे आप स्टीम से फ्लश करते जाओगे तो वो अपने आप ये सक्शन का प्रेशर जो 5 kg है वो जीरो आ जाएगा। और जब जीरो आ गया तो आप समझ जाओगे कि हाँ अब सक्शन लाइन डिप्रेशराइज हो गई है। सेम ऐसे ही अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, स्टीम की डिस्चार्ज लाइन में भी यहाँ पे स्टीम का हौज लगाएंगे और स्टीम का ये वाल्व खोलेंगे और पूरा इस लाइन में, और ये वाल्व खोलेंगे और यहाँ से CD। अब जो है फ्रेश अमोनिया में तो जाएगा ना, अमोनिया टैंक ए में, ये किसी दूसरे टैंक में उसे ले लेंगे, क्योंकि अमोनिया और जो स्टीम है वो दोनों अब हैं।
तो यहाँ से जितनी भी लाइन में अमोनिया बची उसे स्टीम से उड़ा के दूसरे टैंक में ले लिए, और यही स्टीम इधर भी जाएगी। एनआरवी चूंकि लगी है, एनआरवी अपने आप खुल जाएगी क्योंकि स्टीम के प्रेशर से अपने आप खुल जाएगी। फिर ये वाल्व खोल देंगे और ये क्लोज ड्रेन में अब ले लेंगे। तो इस तरह से जो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन में जो अमोनिया के वेपर प्रेशर की वजह से जो प्रेशर दिखा रहा था वो अब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सक्शन का भी प्रेशर और डिस्चार्ज का भी प्रेशर दोनों जीरो हो जाएंगे। तो अब हम जान जाएंगे कि हाँ भाई अब वो जो लाइन में जो प्रेशर है वो है ही नहीं, यानी कि पूरा डिप्रेशराइजेशन हो चुका। तो ये हमारा प्रेशर एनर्जी भी रिमूव हो गई। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और प्रेशर चारों एनर्जी हमारी रिमूव हो गई। अब दोस्तों आते हैं केमिकल एनर्जी पे। हमें केमिकल एनर्जी को भी रिमूव करना है। और केमिकल एनर्जी का मतलब क्या कि स्टीम से तो पूरा का पूरा अमोनिया, ये सपोज करो कि 80% या 70% स्टीम के साथ वो रिमूव हो गई, लेकिन लाइन में अभी भी अमोनिया है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि अमोनिया पूरा का पूरा वेपराइज होके नहीं खत्म होती है। तो उसे निकालने के लिए जो बची हुई और अमोनिया है, क्योंकि अगर रहेगी किसी के स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो इरिटेट करेगी स्किन को, तो उसे और अच्छे से फ्लश करने के लिए हम दो चीज़ करते हैं। या तो पूरे सक्शन और लाइन में पानी ही चला दो, पूरा पानी से ही फ्लश कर दो तो पूरा का पूरा अमोनिया निकल जाएगा। लेकिन पानी से हम फ्लश नहीं करेंगे, वहाँ पे हम करेंगे नाइट्रोजन की पर्जिंग, नाइट्रोजन से फ्लश करेंगे दोस्तों। नाइट्रोजन क्या करता है कि जितनी भी अमोनिया जो है बची हुई ट्रेस अमाउंट में बहुत कम जो है, तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन से फ्लश करने से दो फायदा होगा। एक तो नाइट्रोजन जो है इनर्ट्स की तरह बिहेव करेगा, यानी कि लाइन में वो जहाँ जहाँ जाएगा वो अमोनिया को तो बाहर लेके अपने साथ निकाल देगा, और खुद अमोनिया की जगह पे, जैसे अमोनिया लाइन में है ट्रेस वेपर फेज में, तो उसे वो रिमूव करके लाइन में खुद अपना स्थान ले लेगा। और नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो आग या एक्सप्लोजन मिक्सचर कभी नहीं बनाता। तो एक हमारे पास ये फ़ायदा मिल जाएगा कि अगर पंप पे कोई भी हॉट वर्क भी होगा तो वहाँ पे जो अंदर जो है एक्सप्लोजिव मिक्सचर वगैरह बनने का कोई चांस नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन की पर्जिंग वही करेंगे, सेम उसी प्लेस पे अब नाइट्रोजन की पाइप लगा देंगे और पूरा नाइट्रोजन से इसे भर देंगे। और जब नाइट्रोजन की पर्जिंग कर लेंगे, पूरा सक्शन और डिस्चार्ज को नाइट्रोजन से भर देंगे, तो इससे हमारा फायदा ये होगा कि कोई हॉट वर्क हो या कटिंग वेल्डिंग हो, कुछ भी हो, इस पंप में बिल्कुल पूरी तरह से फायर प्रूफ हो गया, आग लगने का बिल्कुल चांस नहीं है। क्योंकि अब हमारे पास अमोनिया बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी, लाइन में पूरा का पूरा लाइन फ्लश हो जाएगी। अब फ्लशिंग के बाद हमने नाइट्रोजन भी पर्ज कर दिया। अब दोस्तों, अब हैंड ओवर करने से पहले जितने भी ओपन ड्रेन है, ओपन ड्रेन एक ये 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 है, जितने भी ओपन ड्रेन है उसे ओपन रखेंगे, खुला रखेंगे, मतलब पूरा उसे लाइन में रखेंगे। ये वाल खुला है, ये ओपन ड्रेन भी खोल दिया, ताकि किसी भी वजह से अगर इनमें कोई केमिकल रिएक्शन हो तो ओपन ड्रेन से वो बाहर निकल जाए, डिप्रेशराइज हो जाए तुरंत। तो सारे ओपन ड्रेन खुले होने चाहिए। और उसके बाद हम लोटोटो करते हैं दोस्तों। लोटोटो का मतलब होता है लॉक आउट, टैग आउट, ट्राई आउट। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं कि जितने वाल हैं, इसमें जितने भी आपको वाल दिख रहे हैं, ये जितने भी वाल हैं उनको लॉक लगा देते हैं। एडवांस सेफ्टी है ये, कि जितने वाल हैं उनको एक वाल की डिजाइन का एक लॉक आता है बड़ा सा, उसे वॉल में भर देते हैं। यानी कि वॉल को लॉक करके उस पे क्या करते हैं, लोटोटो का मतलब लॉक आउट, और टो का मतलब होता है टैग आउट,
लॉक आउट, टैग आउट और फिर टो है जिसका मतलब है ट्राई आउट। लॉक आउट, टैग आउट, ट्राई आउट। लॉक आउट का मतलब हो गया कि सारे वाल को लॉक लगा दो। और फिर टो का मतलब, टैग आउट का मतलब कि अब जो वाल को आपने लॉक लगाया उस पर टैग लगा दो, कि टैग जो है बस दो चीज को बताएगा, ओपन या क्लोज। तो टैग जैसे ये है, इसको हमने ये सपोज करो ये लॉक लगा दिया, सबसे पहले हमने ये लॉक लगा दिया। अब इसको टैग आउट करेंगे। टैग आउट में हम लिख देंगे कि वॉल की जो कंडीशन है ओपन है, ओपन है या क्लोज है। यहाँ पे टैग जो है टैग चिपका देते हैं। टैग प्राइस आप जानते हो कि किसी भी चीज़ का टैग होता है, तो वहाँ पे टैग लगा दो कि हाँ ये वाल जो है ओपन कंडीशन में है और उसे लॉक करके रखा गया है। तो पहले लॉक कर दिया, उसके बाद टैग कर दिया। और ट्राई आउट दोस्तों क्या होता है, मैक्सिमम लोग लॉक आउट और टैग आउट ही जानते हैं। ट्राई आउट जो है नया एक वर्ड है। ट्राई आउट का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो मैकेनिकल वाला काम करने आएगा उसको ट्राई करके दिखा दो। ट्राई आउट का मतलब वो होता है कि पंप को पूरी तरह से जो बटन है, ट्राई आउट बेसिकली ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शो करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शो करने को ही हम ट्राई आउट करेंगे। उसके सामने ही पंप को चलाएंगे, मैकेनिकल वाला जो बंदा आएगा उसके सामने ही चलाएंगे और कह देंगे देख ले भाई पंप नहीं चल रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्राई आउट। यानी कि मैकेनिकल वाले बंदे के सामने ही पंप को चलाना और पंप जो है पूरा आइसोलेट है या नहीं है वो पूरा उसे बताना, दिखाना। या उसे ये भी कह दो कि मैकेनिकल वाला आएगा और पूरा का पूरा टैग और लॉक जो जो है उसकी कंडीशन देखेगा और चेक करेगा। आप बटन दबा के दिखा दो कि हाँ भाई देख लो पंप बंद है, तो वो चेक करेगा, तो उसे कहते हैं ट्राई आउट। तो लोटोटो कर दिया। उसके बाद सेफ्टी वर्क परमिट बनाएंगे। सेफ्टी वर्क परमिट में आप ये जो है सारी जॉब की कंडीशन वगैरह दे दोगे। तो ये सारे सेफ्टी वर्क परमिट के बाद, परमिट जब दे दिया, परमिट इशू कर दिया, तो वो काम कर सकता है। तो इतने सारे जो है फेज से हमें गुजरना पड़ता है किसी भी पंप को हैंडओवर करने से पहले। अगर इनमें से अगर एक भी छूट जाए दोस्तों तो व्यक्ति के लिए डेंजरस हो सकता है। तो आई होप कैसे किसी पंप को हैंडओवर करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और कैसा लगा मेरा छोटा सा प्रयास कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।